हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड स्टोरीज़। दोस्तों, माँ बाप का अपनी औलाद से प्यार करना एक नेचुरल अमल है और इसी वजह से हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद हमेशा खुश रहे और इनको कभी भी कोई मुश्किल पेश ना आए। आज की ये कहानी ऐसे ही एक शख्स की है जिसने लगातार 24 साल का अरसा अपने गुमशुदा बेटे को तलाश करने में गुजार दिया। इस शख्स का नाम गाओ गैंगटैंग है और इसका ताल्लुक चाइना के सूबे शेंगडोंग से है। ये कहानी आज से तकरीबन 24 साल पहले शुरू होती है। 1997 में इसका 2 साला बेटा घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक नामालूम औरत ने इसे किडनैप कर लिया और ना जाने वो औरत इस मासूम बच्चे को लेकर कहाँ गायब हो गई। कुछ देर के बाद जब ये बच्चा घर वापस नहीं लौटा तो इसका बाप इसको लेने के लिए खुद घर से बाहर आया। इसने घर के सामने खेलते बच्चों से अपने बेटे के बारे में पूछा, इसका बेटा कहाँ है। तभी एक बच्चे ने बताया कि इसने इसके बेटे को एक औरत के साथ जाते देखा है। गाओ ने पूरा इलाका छान मारा मगर इसके बेटे का कुछ पता नहीं चला। फिर इसने पुलिस को अपने बेटे के किडनैप होने के बारे में इत्तला दी। इस पर पुलिस ने भी फ़ौरन इसके बेटे को तलाश करना शुरू कर दिया और इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा मगर इसका बेटा नहीं मिल सका। दोस्तों, गाओ बेशक अपना बेटा खो चुका था मगर इसने अपनी उम्मीद नहीं टूटने दी। कुछ महीनों के बाद इसने अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसने अपनी बाइक पर एक झंडा लगा लिया जिस पर इसके गुमशुदा बेटे की एक तस्वीर छपी हुई थी और कुछ ऐसे अल्फाज भी लिखे हुए थे, बेटा तुम कहाँ हो, तुम्हें ढूंढकर डैडी घर ले जाएंगे। इस शख्स ने अपना सफ़र शुरू कर दिया। गाओ एक शहर से दूसरे शहर अपने बेटे को ढूंढने की तलाश में अपनी बाइक पर फिरता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये शख्स पूरे चाइना में मशहूर होना शुरू हो गया। दोस्तों, गाओ का सफ़र सालों साल जारी रहा मगर फिर भी इसका बेटा इसे नहीं मिल सका। इसकी अपने बेटे से मोहब्बत को देखकर पुलिस ने इसका DNA सैंपल ले लिया और पूरे चाइना के पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुंचा दिया ताकि कभी भी पुलिस को कोई सुराग मिले तो उसके DNA सैंपल की मदद से इसके बेटे को पहचाना जा सके। इसी अरसे में गाओ एक क्लब का मेंबर भी बन गया जो गुमशुदा बच्चों को अपनी मदद आपके तहत ढूंढते थे। गाओ ने अपने इस सफ़र में 7 ऐसे बच्चों को ढूंढकर उनके माँ बाप से मिलवा दिया जो किसी न किसी तरह गुम हो चुके थे। लेकिन इसका अपना बेटा अभी तक इसको नहीं मिला था, लेकिन इसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, गाओ ने अपने 24 साला सफ़र में 10 बाइक्स यूज़ की थी, यानी जब भी इसकी बाइक्स ख़राब होती तो इसे अपना सफ़र जारी रखने के लिए एक न्यू बाइक ख़रीदनी पड़ती थी। इस शख्स ने अपने बेटे को तलाश करने के लिए बहुत सी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। इसका रोड पर सफ़र करते हुए काफ़ी बार एक्सीडेंट हुआ। इस दौरान इसकी बॉडी की बहुत सी हड्डियां भी टूटी मगर फिर भी इसने अपना सफ़र जारी रखा। दोस्तों, आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि इस शख्स ने 24 साल में 5 लाख किलोमीटर का सफ़र तय किया और चाइना के 30 सूबों की खाक छानी, वो भी सिर्फ अपने बेटे की मोहब्बत में। 2015 में गाओ की अपने बेटे को तलाश करने की कहानी इतनी मशहूर हुई कि इसकी कहानी पर एक फ़िल्म भी बनाई गई जिसका नाम दी लॉस्ट एंड लव है। इस फिल्म को पूरी दुनिया में देखा गया। इसके बाद दुनिया भर के मीडिया ने इससे इंटरव्यूज़ लेना शुरू कर दिए। इसकी बढ़ती हुई शोहरत ने चाइना की पुलिस पर भी दबाव बढ़ा दिया। दोस्तों, पूरे चाइना में ऐसे लोगों पर नज़र रखी जाने लगी जो बच्चों को किडनैप करते हैं। एक रोज़ हेनान के सूबे की पुलिस ने एक किडनैपर जोड़े को गिरफ्तार किया। इसने इन्वेस्टिगेशन की जिस पर इन्होंने अपने सारे जुर्म कबूल करना शुरू कर दिए। इस जोड़े ने पुलिस को उन सब बच्चों के बारे में बता दिया जो इन्होंने किडनैप करने के बाद आगे भेज दिए थे। पुलिस ने इन सब बच्चों को तलाश करना शुरू कर दिया ताकि इन गुमशुदा बच्चों को इनके असल माँ बाप से मिलवाया जा सके। इसी दौरान एक 26 साला स्कूल टीचर पुलिस को मिला जिसको आज से 24 साल पहले शेंगडोंग सूबे से किडनैप किया गया और फिर इसको आगे भेज दिया गया था। जब इस शख्स के DNA सैंपल को गाओ के DNA सैंपल से मैच किया गया तो पता चला कि शिंग जैन नाम का ये शख्स गाओ का ही असल बेटा है। तब पुलिस ने इसे इसके बाप के बारे में बताया कि पिछले 24 साल से तुम्हारा बाप दिन रात तुम्हें पूरे चाइना में ढूंढ रहा है। इसके बाद शिंग जैन को शेंगडोंग ले जाया गया जहां इसके माँ बाप इसको देखने के लिए तरस रहे थे। दोस्तों, गाओ की मेहनत आखिरकार रंग ले आई। इसने 24 साल के बाद
अपने बेटे को सीने से लगाया। इस मंजर को लाइव टीवी पर भी दिखाया गया था। गाओ काफ़ी देर तक अपने बेटे से लिपट कर रोता रहा और फिर इसने इसको बताया कि इसने इसे कहां कहां नहीं ढूंढा। गाओ ने अपने बेटे को अपने पास रहने के लिए मजबूर नहीं किया। शिंगज़ेन अब अपने माँ बाप के साथ तो नहीं रहता, मगर हर वक्त कांटेक्ट में रहता है और अपने माँ बाप से मिलने घर आता रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मज़ीद और अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें। अब आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।